दरिया स्वात से एक और लाश निकाली गई। मर्दान के दानियाल के तौर पर शनाख्त निकाली गई लाशों की तादाद 12 हो गई। डस्का और सियालकोट के एक बच्चे की तलाश जारी। डस्का में 8 अफराद, मर्दान में 2 बच्चों की आहू और सिस्कियों के साथ तदफीन। डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महमूद मुअत्तल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी अफसर ADC मिंगोरा और AC बाबूजाई पहले ही मुअत्तल हो चुके। वज़ीर आला मरियम नवाज का साहनिया स्वात में सियालकोट के शहरियों की अमवात पर अफसोस का इजहार। कहा, बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर KP पर फैसल करीम कुंजी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मिंगोरा में सिविल सोसाइटी और मुकामी अफराद का एहतजाज। वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा। स्वात में 18 अफराद का सैलाबी रैली में बह जाना अशराफिया के लिए डूब मरने का मुकाम है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का कहना है, सयाह अहम शख्सियात होती तो एक भी जान ना जाती। पीपल्स पार्टी तासुब की सियासत का इल्जाम। कहा कि कराची के ना नाले साफ होते हैं न सड़कें बनती हैं। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। साहिली इलाकों में तुगयानी के बाद पानी हिट्स और रिहायशी इलाकों में दाखिल। सुजानी टाउन में 16 मिलीमीटर, बहरिया टाउन में 10.2, नॉर्थ कराची में 7.4, औरंगी टाउन में 6.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कल तक बादल जम कर बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, योब, बारखान, ज़ियारत, कल्ला, ताबरान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का संतास मुआहदे से मुतालिक सालिसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। कहा कि फैसले से पाकिस्तानी बयानी को तक़वियत मिली कि भारत एक तरफा तौर पर संतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है। आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले तक 19 जून को फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। जजेस के वकील मुनीर मलिक ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। किसी को अभाम ना रहे, हमारे नुमाइंदे किसी और जमात में नहीं जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI कौम को यकजा करने की कोशिश कर रही है मगर काजी फाइज ईसा का साया पीछा नहीं छोड़ रहा। मखसूस नशिस्तों से पहले 26वीं तरमीम का फैसला आना चाहिए था। शिबली फराज बोले, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत PTI को ख़त्म किया जा रहा है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज क्यों किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऑपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। 20 लाख से ज़ायद जुर्माना आयद। रेफरेंस भेजने का ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया। मलिक अहमद खान कहते हैं, निज़ाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। लोअर दीर में कबाड़ मार्केट के गोदाम में हैंड ग्रेनेड फटने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। शदीद जख्मी तिमरगराह अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके बाटापुर से 19 साला नौजवान इकबाल लवाहिकीन के मुताबिक मोहम्मद खजर घर से निकला और वापस नहीं आया। नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। कराची एयरपोर्ट पर लोडिंग ट्रक जहाज से टकरा गया। हादसा ग्राउंड हैंडलिंग के दौरान पेश आया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तहकीकात की जा रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर की जिंदगी बचाई, शुक्रिया अदा नहीं किया। जंग में फतह का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सच ये है कि हम जंग जीत चुके हैं। मैंने इस्राएली और अमेरिकी फौज से कहा, खामनई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सदर ट्रंप आयतुल्लाह खामनई से मुतालिक तल्ख लहजे में बात ना करें। सदर ट्रंप ईरान से डील में संजीदा हैं तो सुप्रीम लीडर के लिए नाकाबिले कबूल लहजा तर्क कर दें। अमेरिका वीज़ा किसी का हक नहीं बल्कि रियायत है। अमेरिका ने वीज़े की दरख्वास्त गुजारों के लिए जांच पड़ताल मजीद सख्त कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक तमाम वीज़ा दरख्वास्त गुजारों की ऑनलाइन सरगर्मियों की मुकम्मल छानबीन की जाएगी।
और एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। जनूबी कोरिया में जारी इवेंट में चाइनीज तापाई को हरा दिया। पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा मैच कल मेजबान कोरिया के खिलाफ खेलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिंतास मुआहदे से मुतालिक सालिसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। कहा कि फैसले से पाकिस्तानी बयानी को तक़वियत मिली है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है। आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। और जैवलिन थ्रो के आलमी रैंकिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद अदीम 4थे नंबर पर आ गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की आलमी रैंकिंग जारी। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 1445 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। एंडरसन पीटर को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। स्वात में लोग मदद के लिए पुकार रहे थे तो वजीर आला केपी अडियाला की मुलाजमत कर रहे थे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती है रेस्क्यू सर्विस इस वक्त फाल होती है जब स्वात पर चढ़ाई करनी हो। पंजाब के मकतूलीन की लाशें भी एहतराम से नहीं भेजी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। इंटर कोर्ट अपील के फैसले तक 19 जून का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। जजेस के वकील मुनीर ए मलिक ने इंटर कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। आज़ाद कश्मीर में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। वफाकी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 48 मुख्तलिफ केसेस में खजाने को 201 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब के अवाम के लिए सेहत कार्ड की सहूलत खत्म। तमाम सरकारी अस्पतालों को 30 जून से कबल वाजिबात क्लियर करने के लिए मरासला जारी। मुफ्त इलाज के लिए वज़ीर आला पंजाब नई पॉलिसी देंगी। सिंध में सिंधी बोलने वालों को नौकरियां बेची गईं, कराची वालों को वो भी नहीं मिली। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि सिंध में 7 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। शरह खवानदगी 2008 से भी नीचे चली गई है। सरकारी स्कूलों में ना बिजली है, ना पानी, ना ही वॉशरूम्स। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। साहिली इलाकों में तुगयानी के बाद पानी हर्ट्स और रिहायशी इलाकों में दाखिल। सुरजानी टाउन में 16 मिलीमीटर, बहरिया टाउन में 10.2, नॉर्थ कराची में 7.4, औरंगी टाउन में 6.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कल तक बादल जमकर बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, योग, बारखान, ज़ियारत, किल्लात, अवरान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा सा है। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसलाधार बारिश और आंधी के बायस हादसात में 7 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए। 39 जख्मी हुए। ज्यादातर अमवात छतें और दीवारें गिरने से हुई। PTMA की रिपोर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जाँ बहक अफराद को माली मावनत फराहम की जाएगी। ठट्टा के झंपेर रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी को हादसा। बोगी पटरी से उतर गई। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मौत। कराची में 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमिश्निंग परेड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रैबर में पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी। नेवल के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। I'm going to respond to the Ayatollah's statement that we won the war. Oh, God, we won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in his country. You have to tell the truth. ईरानी सुप्रीम लीडर की जिंदगी बचाई, शुक्रिया अदा नहीं किया, जंग में फतह का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सच ये है कि हम जंग जीत चुके हैं। मैंने इजरायली और अमेरिकी फौज से कहा खामनाई को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान के साथ $30 अरब के जौहरी मुआहदे की खबर झूठ है। इतना बेवकूफाना आइडिया कभी नहीं सुना। सदर ट्रंप ने आइंदा हफ्ते तक गजा में जंगबंदी की भी उम्मीद दिला दी।
सदर ट्रंप आयतुल्लाह खामनेई से मुतालिक तल्ख लहजे में बात ना करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर को इंतबा। कहते हैं कि ईरान से डील में वाकई संजीदा हैं तो सुप्रीम लीडर के लिए बेएहतरामी और नाकाबिले कबूल लहजा तर्क कर दें। I'm very happy about India and Pakistan because they actually have nuclear weapons. You know, when you talk about Iran, they were trying to get it, but getting that solved was really great. We did it through trade, so it was a great thing. पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी कराने पर बहुत खुशी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। कहा दोनों मुल्कों के पास आला सतह के एटमी हथियार हैं। दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम बेहतरीन है। वो तिजारत करना चाहते हैं। कनाडा के साथ तिजारती बातचीत खत्म करने का ऐलान। रवांडा और कॉन्गो में अमरीकी साथी से अमन मुआहदा तय पा गया। अमरीकी खातून उनैजा की बाद यूनिस की सिंदा अयारी कराची में दिल लगाकर धोखा खा गई। गुज़िश्ता साल लियारी के नौजवान आमिर से शादी की, तलखियां पैदा होने पर तलाक हो गई। एक्सपायर वीजा लड़की की वतन वापसी के रास्ते में रुकावट। लाहौर में घर से करोड़ों की डकैती की मास्टरमाइंड मालकिन ही निकली। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, कुछ नकदी और सोना बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मालकिन ने ड्राइवर से मिलकर मंसूबा बनाया, पिस्टल भी दिया। मुल्जिम के एतराफी जुर्म के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज एक घर से 1 करोड़ की नकदी और 40 तोला सोना चोरी हुआ था। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मलबे तले दबे अफराद को निकाला और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ईरान से शिकस्त के बावजूद गजा में इजराइल की दरिंदगी जारी। मजीद 72 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 174 जख्मी। गुज़िश्ता रोज फायरिंग और गोलाबारी से 40 फलस्तीनी शहीद हुए। शौरा की अक्सरियत इमदादी अशिया के हुसूल में सरगर्दा थे। स्कूल और रिहायशी इमारत पर बमबारी से 32 अफराद शहीद। शौरा की मजमूई तादाद 56,331 हो गई। 1,32,635 फलस्तीनी जख्मी हैं। ईरान में आला अस्करी और जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता 60 शहदा की नमाज जनाजा अदा। तेहरान की सड़कों पर अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। मैयतों को कौमी परचम में लपेट कर लाया गया। जुलूस की शक्ल में तदफीन के लिए लाया गया। कैलिफोर्निया की झील में सालगिरह मनाने वालों की कश्ती उलट गई। 8 अफराद हलाक हो गए। वाकया झील में पानी की सतह अचानक बुलंद होने के बायस पेश आई। तूफानी बारिश और ओले पड़ने से कश्ती तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में शदीद गर्मी की लहर। पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। सयाहों की टोपियों, पंखों और छतरियों की मदद से गर्मी की शिद्दत कम करने की कोशिश। शहरियों को बिला जरूरत बाहर न निकलने और पानी ज्यादा पीने की हिदायत। और वेंस में अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस और साहबी लॉरेन की शादी की तकरीब में शोबिस समेत मुख्तलिफ शोबों की मशहूर शख्सियात की शिरकत। दुल्हन लॉरेन ने शादी के जोड़े में तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। मशहूर मैगजीन ने दुल्हन की तस्वीर शाया की।